Hello students, this is Hari from your English class and today my topic is the bat. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि what is the meaning of the bat. So the bat means शर्त लगाना. Okay. So first of all we will see some boxes which are here. Then I will go for explanations line by line. So let us see the box is here. I will show him that nothing is impossible. ये लड़की कह रही है कि आई विल शो हिम, मैं उसे दिखाऊंगा, मैं उसे बताऊंगा दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, कि अभी के ज़माने में इन दिस मॉडर्न एरा नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है. इट मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो ये लड़की कहती इन द सेकेंड बॉक्स, व्हाट हैपेंड यूरेका, यूरेका क्या हुआ, हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रही हो, हुम आर यू टॉकिंग अबाउट. So the third box is here. Once again the girl is saying, I'll show Questo that it is possible to run 10 rounds of the playground in 10 minutes. अगर मैं आपसे पूछूं, if I ask to you all people that is it possible to run 10 times within a 10 minutes of a playground, आपको 10 चक्कर एक प्लेग्राउंड में 10 मिनट के अंदर में लगाने के लिए कहा जा रहा है. Is it possible or not? Yes, it is possible. ही चैलेंज्ड मी, उसने मुझे से चैलेंज किया. एंड इफ आई विन, अगर मैं जीत जाता हूँ, ठीक है, ही विल शेयर हिज गेम कलेक्शन विथ मी, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं अपना शेयर ऑफ जो कलेक्शंस है मैं तुम्हें शेयर करूंगा. ओके, नाउ आई एम श्योर इट इज पॉसिबल इफ इट इज पॉसिबल टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. तो ये लड़की कहती है हाँ यह पॉसिबल है, अगर कोई एक व्यक्ति 80 दिनों में पूरे वर्ल्ड का विजिट कर सकता है तो एक प्लेग्राउंड को 10 मिनट के अंदर में 10 चक्कर काटा जा सकता है. इट इज़ अ वेरी इजी दैट इट कैन बी मूव्ड 10 टाइम्स ऑफ अ प्लेग्राउंड विद इन 10 मिनट्स. इट इज़ अ वेरी इजी एंड इट इज़ अ सिंपल, इट इज़ अ पॉसिबल. ओके, नाउ इन दिस एरा नथिंग इज इम्पॉसिबल, सो वी कैनॉट से दैट it is impossible, we say that it is possible. So first of all guys, we will discuss about the launch pad. Okay, so see please, what is the launch pad? The bat is extract from Jules Verne's classical adventure novel. सबसे पहले हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि जो आपका द बैट है, ठीक है, यह एक नॉवेल का छोटा सा पार्ट है. ठीक है, इट इज अ शॉर्ट descriptions of a novel. Okay, and the name of the novel is Around the World in 80 Days. मतलब 80 दिनों में वह पूरे दुनिया को घूम लिया. It was published in 1872. सबसे पहले इसे पब्लिश करा गया 1872 में. The novel is about Mr. Phileas Fogg of London. ठीक है, यह जो नॉवल है मिस्टर फिलियास फॉग जो लंदन से हैं, ठीक है, उनके बारे में है. And his newly employed French world passport who undertake a journey around the world in 80 days after Fogg sets a bet of 20,000 euro with his friends. ओके, सो यहाँ पे सबसे एक न्यू इंटरेस्टिंग बात सीखने वाले हैं कि उसका एक न्यू एम्प्लॉयड, ठीक है, जो फ्रेंच का था, ठीक है, उसका नाम था पासपोर्ट, हु अंडरटेक अ जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days आफ्टर फॉग सेट्स अ बेट ऑफ 20,000 euro विथ हिज फ्रेंड्स. और वह जो आपका मिस्टर फिलियास था उसने 20,000 यूरो का, ठीक है, बेट लगा लिया कि मैं 80 दिनों के अंदर में इस वर्ल्ड को विजिट कर सकता हूँ, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा सारा पैसा तुम्हारा. सो लेट अस रीड द स्टोरी टू नो व्हाट हैपेंड. ओके, चलिए हम आगे चलते हैं, इस स्टोरी को पढ़ेंगे कि आखिर हुआ क्या. इज इट पॉसिबल टू मूव अराउंड द वर्ल्ड विद इन 80 days और नॉट? लेट अस सी प्लीज. Now Mr. Phileas was an English gentleman who lived in Savile Row in London. सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते कि मिस्टर फिलियास, there was a person, his name was Mr. Phileas and he was living in London. Okay, and he was an English gentleman. Okay, he seemed to be quite well off for someone who didn't have a regular income. He was a very happy. Okay, he was a quite happy. Seemed to be quite well और फॉर समवन हु डिडंट हैव अ रेगुलर इनकम, जिस व्यक्ति के पास रेगुलर इनकम नहीं होता था, ठीक है, उस कारणवश से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वाइट वेल लगता था. दो ही वॉज नॉट अ मैन हु लव्ड स्पेंडिंग द आउटडोर्स, दो ही वॉज नॉट अ मैन, वह वैसा प्रकार का व्यक्ति नहीं था
हु लव्ड स्पेंडिंग द टाइम आउटडोर्स, जो अपना समय को, अपना प्रीशियस टाइम को आउटडोर में व्यतीत कर सके। ही वेंट टू हिज क्लब एवरीडे विदाउट फेल, ठीक है, बिना किसी कारणवश या बिना किसी को नुकसान किए हुए या बिना फेल हुए वह हमेशा अपने क्लब में, ठीक है, टाइम टू टाइम पहुंच जाते थे। हिज फ्रेंड्स एट द क्लब टू डिड नॉट नो मच अबाउट हिम अदर देन द फैक्ट दैट ही वॉज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैन एंड अ स्टिकलर फॉर टाइम। उसके जितने भी फ्रेंड्स थे दे वर नॉट नोइंग अबाउट मिस्टर फिलियाज। मिस्टर फिलियाज के बारे में उन लोगों को जरा सा पता नहीं था दैट ही वॉज अ वेरी पंक्चुअल फेलो, ओके, ही वॉज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैन, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैन था, स्टिकलर फॉर टाइम था, ठीक है, और उसके बारे में उनके क्लब में जितने भी लोग दोस्त थे, ठीक है, उन लोगों को पता नहीं था। Phileas Fogg shut the door of his house at 11:30 and reached the Reform Club, an impressive building in Pall Mall which cost at least 3 millions। दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिलियास फॉग शट द डोर, फिलियास फॉग जो है वो अपने दरवाजे को क्या किया, बंद किया, अपने घर के दरवाजे को एट 11:30, लगभग 11:30 बजे, एंड रीच द रिफॉर्म क्लब एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग इन पाल मॉल विच कॉस्ट एटलीस्ट 3 मिलियंस, और वो अपना रिफॉर्म क्लब में जाके पहुंचा, ठीक है, जो कि उस रिफॉर्म क्लब का कीमत, ठीक है, जो आपका बिल्डिंग इन पाल मॉल में है जिसका कीमत लगभग 3 मिलियंस है। ही वेंट टू द डाइनिंग रूम एंड टुक हिज place at the habitual table where he used to sit every day, so he took a same places, वो same places को लिया, वहाँ जाके बैठा। his table was ready with his breakfast, when he was sitting there it was everything arrangement, सब कुछ arrangement था, it was everything there, सभी कुछ वहाँ पे था। breakfast was there already, his breakfast had a side dish, उसका जो breakfast में बहुत प्रकार के dishes थे, there were various dishes in his breakfast dishes, okay, so a broiled fish with reading sauce, a scarlet slice of roast beef garnished with mushrooms, ठीक है, a scarlet slice of roast beef garnished, garnished का मतलब होता है डेकोरेट करना, ठीक है, डेकोरेटेड विथ मशरूम, मशरूम से डेकोरेटेड किया गया था, a rhubarb and gooseberry tart and a piece of Cheshire cheese, okay, so these were the dishes of Mr. Phileas in that of the places where he used to go to waste his time. So this was accompanied by several cups of the famous reform tea. At 13 minutes to 1, at 13 minutes to 1, Phileas got up and walked towards the large hall. ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे people थे. There were lots of people in that of the club. But where he was sitting there, जहाँ वो बैठा था, there were few people. And they were very particular fellow regarding the Mr. Phileas. Okay, so this was accompanied by several cups of the famous reform tea at 13 minutes to 1. ठीक है, Phileas got up and walked towards the large hall. Phileas उठा, ठीक है, और वो large hall के तरफ गया, where he spent a considerable amount of time reading newspaper. जहाँ उसका प्रेशियस टाइम, वो अपना प्रेशियस टाइम को व्यतीत करता था न्यूज़पेपर को पढ़ करके। मिस्टर फॉग कैम बैक इन द रीडिंग रूम एट 20 मिनट्स बिफोर 6, ठीक है, वंस अगेन मिस्टर फॉग कैम बैक इन द क्लब, ओके, वेयर दे वर फेलो, वेयर दे वर सिटिंग ऑलरेडी, वेयर दे वर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, ओके, बिफोर 20 मिनट 6, मतलब 6 बजने में 20 मिनट बाकी था, उस समय वो वापस आया। Half an hour later, Mr. Fogg's usual partner in the card game started coming in and began to discuss a notorious robbery that had recently taken place at the bank in London. Now, यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि half an hour later, मतलब आधे घंटे के बाद, Mr. Fogg's usual partner in the card game started. They started to play the game and they were discussing also about a notorious robbery. ठीक है, एक रॉबरी के बारे में बात किया जा रहा था जो फिलहाल ही में लंदन के एक बैंक में डाका डाला गया था, ठीक, उसके बारे में डिस्कस हो रहा था। हेयर वी कैन सी द पिक्चर्स स्टूडेंट्स दैट देयर आर 4 पीपल, ओके, यहाँ पे 4 लोग हैं जिसमें से एक मिस्टर फिलियाज है और 3 अलग अलग लोग हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मैं अभी बताने वाला हूँ। दिस मेन वर एंड्रयू स्टॉट एन इंजीनियर, एक यहाँ पे फेलो था एंड्रयू स्टॉट जो इंजीनियर था। सुलिवान एंड सैमुअल फ्लंटिन, एक सुलिवान था
और दूसरा था आपका सैम्यूल फ्लेंटिन जो बैंकर्स था, देवर फ्रॉम बैंक। ओके, थॉमस फ्लैंगन अ ब्रीवर, थॉमस फ्लैंगन जो था वो ड्रिंक वगैरह लगाने वाला व्यक्ति था। एंड गोथियर राल्फ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, वह इंग्लैंड के एक बैंक का वो एक डायरेक्टर था। ऑल रिच एंड हाईली रिस्पेक्टेबल पीपल, ये सारे के सारे अमीर थे और काफ़ी ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड और रेपुटेड पर्सन थे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हियर अस्टॉट थॉट दैट द बैंक वाज गोइंग टू लूज ऑल द मनी। अस्टॉट थॉट, ये अस्टॉट ने सोचा कि जो आपका बैंक है वो बैंक धीरे धीरे लूज करते जा रहा अपना सारा पैसा को। हाउ एवर राल्फ सेड दैट अ स्किलफुल डिटेक्टिव हैड बीन सेंट to all the principal ports of America and the continent in search of the robber। शायद आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है, अ स्किलफुल डिटेक्टिव्स, एक ऐसा प्रकार का डिटेक्टिव, एक ऐसा जासूसी जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो, उसे भेजा गया है, उसे भेजा गया है, ठीक है, जो रॉबरी के पीछे वो रॉबरी को फॉलो कर रहा है, रॉबर को फॉलो कर रहा है अमेरिका में, और अमेरिका के कुछ अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी वो फॉलो कर रहा है। द इंसिडेंट विच वॉज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वॉज दिस पैकेज ऑफ बैंक नोट्स वर्थ 55,000 पाउंड्स हैड बीन टेकन फ्रॉम द हेड केसेस टेबल। यहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे थे, जो हम लोग का टॉपिक था अ पैकेज ऑफ बैंक नोट्स, ओके, वर्थ 55,000 पाउंड्स, जो 50,000 पाउंड का वो था, ठीक है, हैड बीन टेकन फ्रॉम द हेड्स केसियर टेबल। वहाँ जो बैंक का जो हेड केसियर का टेबल था वहाँ से 50,000 पाउंड्स को लेके भागा गया था। एज सुन एज द रॉबरी वॉज डिस्कवर्ड, जैसे ही रॉबरी पकड़ा जाएगा, जैसे चोर लोग पकड़े जाएंगे या जैसे चोर पकड़ा गया, लंदन बेस्ट डिटेक्टिव हरी टू वेरियस स्पॉट्स इंस्पायर्ड बाय द रिवॉर्ड टू 1000 पाउंड। और उसे यह भी बताया गया कि जो लोग इसे पकड़ लेगा या जो लोग पकड़ा जाएगा, ठीक है, और जो उसके बारे में सूचित करेगा उसे रिवॉर्ड एज अ रिवॉर्ड 2000 पाउंड्स दिया जाएगा एंड 5% ऑन द सम दैट माइट बी रिकवर्ड, और जितना अमाउंट वापस आएगा उसका 5% उसको दिया जाएगा। इट वॉज सस्पेक्टेड दैट द रॉबर हैड फ्लेड द कंट्री अंडर द ग्रेव ऑफ एन इंग्लिश जेंटलमैन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इट वॉज सस्पेक्टेड, ऐसा सस्पेक्टेड किया गया था, लोगों को ऐसा सस्पेंशन हो रहा था दैट द रॉबर हैड फ्लेड द कंट्री अंडर द ग्रेव ऑफ एन इंग्लिश जेंटलमैन। जो रॉबर है, जो डाकू है, जो चोर है, वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका था इस कंट्री से अंडर द ग्रेव ऑफ एन इंग्लिश जेंटलमैन, और वो एक इंग्लिश जेंटलमैन के अंडर में वो हो चुका था। While Phileas Fogg didn't speak much during the conversation, when they were just discussing about these other things, at that time, Mr. Phileas was very silent. He was listening all the conversation what they were just discussing there. So he could not help himself when Ralph said that it would be impossible to catch the thief who could be anywhere as the world was a big place. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि the world is a very big place, और अगर कोई कुख्यात व्यक्ति, अगर कोई रॉबर या कोई भी डाकू, कोई भी चोर कहीं भी छिप जाए, ठीक है, डिटेक्टिव उसे फाइंड आउट कर सकता है। सो व्हेन राल्फ सेड, जब राल्फ ने कुछ कहा दैट इट वुड बी इम्पॉसिबल, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने के लिए, हु कुड बी एनीवेयर, जो दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता था, ठीक है। जेंटलमैन द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर, यहां पे हम ध्यान देंगे, जेंटलमैन द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ बिग प्लेस एज माई फ्रेंड हियर थिंग्स, man can now go around it 10 times more quickly than 100 years ago. I myself can go around the world in 80 days flat. अब यहाँ पे मिस्टर फिलियास बता रहे हैं कि जेंटलमैन, आप सारे जेंटलमैन से वो एड्रेस किया जा रहा है। द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर अ बिग प्लेस एज माई फ्रेंड हियर थिंग्स, जैसा कि हमारे फ्रेंड यहाँ पे सोचते हैं कि ये वर्ल्ड बहुत ही बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैन कैन नाउ गो अराउंड इट 10 टाइम्स, अभी के जमाने के लोग, ठीक है, 10 गुना तेजी से भाग सकते हैं, मोर क्विकली देन 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले जितना होता था उससे 10 गुना आज उसका स्पीड है। आई माई सेल्फ कैन गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, मैं खुद बता रहा हूं कि मैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में 80 दिनों के अंदर, ठीक है, पूरा दुनिया में विजिट कर सकता हूं, घूम सकता हूं। In the 19th century, trains and steamships were the fastest modes of transportation, and many parts of the world remained unexplored and unknown. In the 19th century,
19वीं शताब्दी के बारे में बता रहा हूं कि ट्रेन्स एंड स्टीम शिप्स वर द फास्टेस्ट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रेन्स और आपका स्टीम शिप्स जो था वो सबसे तेज ट्रांसपोर्टेशन था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए ये तेज गति का साधन था 19th सेंचुरी में। एंड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन अनएक्सप्लोर्ड एंड अननोन, लेकिन बहुत सारे दुनिया के ऐसे भाग थे जिन्हें अनएक्सप्लोर्ड किया गया था, अननोन भी था। ठीक है, सो इट केम एज नो सरप्राइज when the others seated at the table were skeptical of what Mr. Fogg had said। मिस्टर फॉग ने वहां जो कुछ भी कहा, ठीक है, मिस्टर फॉग ने वहां जो कुछ भी कहा, हम यहां पे एक वर्ड देखेंगे जो वर्ड का मतलब होता है स्केप्टिकल, हैविंग डाउट्स और रिजर्वेशंस, मतलब डाउट रखना और या रिजर्वेशन। तो यहां बता रहा है कि इट केम एज अ नो सरप्राइज, यहां पे कोई सरप्राइज करने की बात नहीं थी। When the others seated at the table, जब आमने सामने कोई टेबल पे बैठे हुए थे, ठीक है, were skeptical of what Mr. Fogg had said। मिस्टर फॉग जो कुछ भी कहा, ठीक है, कुछ लोगों ने जो उसके सामने बैठे थे वो सस्पेक्ट कर रहे थे कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट मिस्टर फॉग कैन मूव ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद इन 80 days, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो सस्पेक्टेड कर रहे थे। जॉन सुलिवान वॉज द ओनली वन हु अग्रीड विथ मिस्टर फॉग। जॉन सुलिवान एक सिंगल व्यक्ति था, ठीक है, जॉन सुलिवान जो बैंकर था वो सिंगल व्यक्ति था जो उसकी बातों को सहमत किया। ठीक है, दैट इज द ट्रू जेंटलमैन, आई अग्री विथ मिस्टर फॉग on these as the sections between Ratal and the Allahabad on the great Indian Peninsula Railway has been opened, he said। तो वो जो आपका जॉन सुलिवान था उसने कहा दैट्स अ ट्रू, यस जेंटलमैन दैट्स ट्रू, यह बिल्कुल सत्य है। आई अग्री विथ मिस्टर फॉग, मैं मिस्टर फॉग से सहमत हूँ। मिस्टर फॉग ने जो कुछ भी यहाँ कहा मैं उसकी बातों को कदर करता हूँ। ऑन दिस एज अ सेक्शंस बिटवीन रातल एंड द इलाहाबाद, आज आप लोगों को शायद पता नहीं है कि रातल और इलाहाबाद के बीच में, ठीक है, ऑन द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे हैज बीन ओपन्ड। ठीक है, आपका एक नया रेलवे स्टेशन को वहां पे खोल दिया गया है जैसा उसने कहा। He even produced a timetable printed in the Daily Telegraph, which calculated the length of the journey to be 80 days. Not only that, the journey even takes everything, including bad weather, shipwrecks, and railway accidents into account, said Phileas Fogg in order to support his statement. Whatever he said to these fellows, okay, so he wanted to support his statement, वो अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा कि ही इवन प्रोड्यूस्ड अ टाइम टेबल प्रिंटेड इन द डेली टेलीग्राफ। सबसे उस समय टेलीग्राफ चला करता था, तो टेलीग्राफ में जो न्यूज़ छपा था इस 80 डेज का टाइम टेबल कि कैसे कैसे उसको करना है और कैसे कैसे वो आगे बढ़ेगा, तो वो क्या किया, टाइम टेबल को प्रिंटेड कर लिया, वो नोट भी कर रख चुका था। विच कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द जर्नी टू बी 80 डेज, जो 80 दिनों का जो जर्नी होगा मिस्टर फिलियास का, वो कैसे करेगा, कहाँ से जर्नी करेगा, कैसे शुरू करेगा, कब जाएगा, कब कहाँ पहुँचेगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा वो तैयार कर चुका था। नॉट ओनली दैट, केवल वही नहीं, द जर्नी इवन टेक्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग बैड वेदर, कब मौसम खराब होगा, शिपरैक्स, ठीक है, एंड रेलवे एक्सीडेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया गया था, सेड फिलियास फॉग इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज स्टेटमेंट। So now student we will discuss about next point, that is here. Despite the strong arguments, Mr. Stott remained unconvinced. Despite the strong arguments, वो लोगों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट्स होने लगा, एक विवाद छिड़ गया। मिस्टर स्टॉट रिमेंड अनकन्विंस्ड। अब अनकन्विंस्ड का मतलब होता क्या है, नॉट अ सर्टेन दैट समथिंग इज ट्रू, किसी भी बातों पे निश्चित नहीं हो जाना जो बिल्कुल सत्य हो सकता है। आई एम अफ्रेड, आई कैनॉट अग्री टू वॉट यू से, मैं बिल्कुल अफ्रेड हूँ, आई एम वेरी स्केयर्ड, आई कैनॉट अग्री टू वॉट यू से, जो तुम कहते हो, दैट आई कैन मूव ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद इन 80 days, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई आई कैनॉट अग्री। दो द जर्नी साउंड्स theoretically plausible, it is not a practical feasible, I bet you 4,000 pounds, Mr. Fogg, that you won't be able to go around the world in 80 days। अब उसका जो फ्रेंड होता है, ठीक है, जो मिस्टर स्टॉट होता है, वो कहता है कि ये एक थ्योरेटिकल है, आपने कभी प्रैक्टिकल करा नहीं है,
The thing which you are talking here, that is a completely theoretical. But once you try to move, once you try to tackle the situations, that is a practical. So I cannot agree what you are just talking here. So if you can move all around the world within 80 days, so I bet here 4000 pounds. ठीक है, मैं 4000 पाउंड का यहाँ पे शर्त लगाता हूँ. क्या तुम्हें मंजूर है जो तुम कह रहे हो मिस्टर फॉग? That won't be possible, that won't be able to go around the world in 80 days. और जहां तक कि मेरा कहना है, मैं जो बताना चाहता हूं कि आप 80 दिनों के अंदर में पूरे विश्व को, पूरे दुनिया में आप घूम नहीं पाएंगे. What happened next was beyond anyone's imaginations. अब आगे क्या होने वाला था? What was the reactivity? What was the next reactions? Nobody knew. कोई नहीं जानता था. It was imagination. सबके परे था. A livid Phileas Fogg vehemently said, I bet you 20,000 pounds, which is my entire life saving. अब तुरंत वही शर्त लगा दिया मिस्टर फिलियास ने कि मैं भी शर्त लगाता हूं 20,000 पाउंड का, जितना मैंने अभी तक अपने करियर में, जितने पैसे, जितने भी एसेट्स मैंने संपत्ति को रखा है जमा करके, ठीक है, मैं सारे पैसों का शर्त लगाता हूं. That I would make द टूर ऑफ द वर्ल्ड इन 80 days और लेस. तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ गाइस कि यहाँ पे 20,000 पाउंड लगाया गया, 20,000 पाउंड्स. ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे कि आई बेट यू 20,000 पाउंड्स विच इज माई इंटायर लाइफ सेविंग, दैट आई वुड मेक द टूर ऑफ द वर्ल्ड इन 80 days और लेस. अगर मैं 80 दिनों के अंदर में घूम करके नहीं वापस आया, अगर नहीं वापस आया, एट द मोमेंट it is exactly 8:45 p.m. on Wednesday, 2nd October 1872. मैं वेडनेसडे को 2 अक्टूबर 1872 का मेरा जर्नी शुरू होगा 8:45 पे. I'll be back on Saturday 21st December 8:85 p.m. और all my money will be yours. तो वहाँ पे जो मिस्टर फिलियास कहता है कि मैं वापस सैटरडे को आऊँगा 21 दिसंबर 8:45 PM को एग्जैक्ट समय पे मैं इस जगह पे पहुंच जाऊंगा. अगर मैं नहीं पहुंचा, इन केस इफ आई डिडंट रीच ऑन द शेड्यूल टाइम, व्हाट आई एम गोइंग टू प्रॉमिस यू, माई ऑल द अमाउंट्स, माई ऑल द मनी विल बी योर्स. मेरा सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव जस्ट डिस्कस दैट एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days बाय जूल्स वर्न. यह जो नॉवेल है, यह नॉवेल जूल्स वर्न के द्वारा लिखा गया. इसी का एक छोटा सा पार्ट अभी हम लोगों ने जो डिस्कस करा वो था दैट वाज द बैट. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस सम डिफिकल्टीज. वर्ड स्टूडेंट्स, ब्रॉइल्ड. ब्रॉइल्ड का मतलब होता है मीट और फिश कुक्ड ओवर डायरेक्ट फायर, सीधे आग पे मछली या मांस को पकाना. गार्निश्ड मतलब डेकोरेट करना. रुबाब, द थिक रेडिश पार्ट ऑफ अ प्लांट, इटन एज अ फ्रूट आफ्टर कुकिंग. ठीक है, नेक्स्ट है आपका नोट्रियस, नॉन फॉर सम बैड क्वालिटी, किसी भी बैड क्वालिटी के नाम से जाना जाना, नोट्रियस. ब्रीवर, समवन हु ब्रीव्स बियर और एल फ्रॉम माल्ट. ठीक है. स्केप्टिकल, हैविंग डाउट्स और रिजर्वेशंस. पेनिसुला, अ पीस ऑफ लैंड surrounded by water on 3 sides, that is called peninsula. Unconvinced, not certain that something is true. Plausible, reasonable. Feasible, practical. Livid, extremely angry. Vehemently, forcefully. So students, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू गाइस.